हेलो। हाय मेरा बेबी, मेरा बच्चा। बेबी मैंने इसलिए फोन किया है कि यार शाम को एक छोटी सी मीटिंग निकल आई है, इसलिए रात को आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। तो हमने सोचा कि अपनी जान को फोन करके इन्फॉर्म किया जाए। देखा, सच्चाई सामने आ गई ना नितिन। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हें नहीं लगता जितना वक्त तुम्हें मुझे देना चाहिए तुम उतना नहीं दे पा रहे हो? मुझसे ज्यादा तुम्हें हमेशा काम ही याद रहता है। गलत प्रिया, बिल्कुल गलत। अरे यार ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर मेरा यकीन ना हो ना तो ऑफिस के प्यून से पूछ कर देख लो। जान, मुझे तो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में भी तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। क्या करूं मैं? बस बस नितिन, मजाक बंद करो। आई एम टॉकिंग सीरियसली यार। जान, इवन आई एम सीरियस। यार तुम तो जानती हो ना, जब से नया कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आया है वर्क प्रेशर कितना बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको फोन तो करते ही है ना। नितिन, मुझे तुम्हारे फोन की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम मेरे पास रहो। हो सकता है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो गई हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सोच 100% सही है, इसमें सेल्फिश होने की तो बात ही नहीं है। पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी नितिन, लेकिन अब डरती हूँ। अपने लिए नहीं, अपने पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए। जब से दीपक ने धमकी दी है। हे प्रिया, तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है नितिन, लेकिन मेरे बच्चे को एक दोस्त की नहीं एक पिता की जरूरत है। और फिर हमारा ये रिलेशनशिप रिश्तों से ज्यादा एग्रीमेंट लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर कर हमने साथ फेरे लिए हों। तुम तो ऐसे कह रही हो प्रिया जैसे ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा बच्चा है। और हमारे रिश्ते की नींव इतनी कमजोर नहीं है डार्लिंग कि दीपक जैसा कोई आदमी उसे जड़ से हिला दे। और रही समाज की बात, तो इसके अच्छे और बुरे दोनों ही चेहरों को तुम खुद देख चुकी हो। मैं मानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसे भी हो मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना है बस। मैडम, आप चाहें तो ऑफिस की सारी मीटिंग्स कैंसिल, ऑफिस का काम बंद। मुझे मालूम है तुम मेरी बात कभी सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि प्रेग्नेंट मैं हूँ और ये बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। और ये अगर तुम्हारे पेट में होता ना तब तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ जाती। ओके बाबा, ओके। आज से आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूंगा। आई स्वेयर, आई एम नॉट जोकिंग। लेकिन अब ये सीरियस डिस्कशंस बंद, क्योंकि हम अपने साहबजादे से बात करना चाहते हैं। जरा हमारे बेटे के कान पे फोन तो लगाओ। ठीक है, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर देर से घर आए ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। रानी साहिबा, इस नाचीज की एक और छोटी सी गुजारिश है कि इसे एक आखिरी मीटिंग करने की इजाजत दी जाए। एंड आई स्वेयर आगे से कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। मंजूर है। आप जिंदगी भर हमारे दोस्त और एक हंसते हुए पति बने रहेंगे। I love you too. I love you too. Bye. आज ये सुबह सुबह चांद कैसे निकला है? चांद? कहाँ है चांद? मेरे सामने है। आज हम पर इतना कहर क्यों ढाया जा रहा है? आपकी ये खूबसूरती पहले तो कभी हमारी पैरों की बेड़ियां नहीं बनी थी। आज कोशिश करने पर भी हमारे पांव उठ नहीं पा रहे। ये सब आपकी नजरों की शरारत है। मैं तो पहले जैसी थी वैसी ही, रोज पूजा करती थी, रोज मांग में सिंदूर पड़ती थी। हाँ, एक चीज थी जो मैं रोज नहीं करती थी, जो मैं आज करूंगी। क्या? पहले आप खड़े होइए। खड़े हुई? खड़े हो ना। लीजिए बाबा, हम खड़े हो। लीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। बस निशा, अपना दिल, अपनी जान, सब कुछ तो तुम्हें दे चुका हूँ। अब और तुम्हें क्या दूंगा? ये तो बताओ कि ये सारी सजावट किस लिए? आज करवा चौथ है। बैठो 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 बैठो। आज करवा चौथ है, यानी आज दिन भर यहाँ पर
चांदनी ही चांदनी होगी। दिन भर आप मेरा इंतजार करती रहेंगी, भूखे पेट बैठी रहेंगी, पानी तक नहीं पिएंगी, और जब मैं वापस आऊंगा तो एक छन्नी में से इस बदसूरत से चेहरे को देखेंगी। बस बस बस। किसने आपसे कहा कि आप बदसूरत हैं? ये और बात है कि आप मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूंगी कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। अच्छा, क्या तुम सिर्फ इस चेहरे को प्यार करती हो या फिर इस चेहरे के पीछे जो इंसान है उसको भी उतना ही प्यार करती हो? देखो, सच कहना। सच बताऊं? बिल्कुल सच। सच कहूं दीपक, तो इस चेहरे के पीछे छुपे हुए इंसान से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन उसका अतीत शक्लें बदल बदल कर मुझे डराता है। ओफो निशा, तुम अब भी वही सारी पुरानी बातें दोहरा रही हो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम्हारी खातिर मैंने अतीत के वो सारे पन्ने जलाकर खाक कर दिए जिन्हें तुम पढ़ना नहीं चाहती थी, और फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। सब कुछ खत्म हो गया है, इसका मुझे तो यकीन है, लेकिन उधर सब कुछ खत्म हो गया है, क्या इस बात का यकीन है? ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ दीपक, क्योंकि तुम्हारे अतीत के कुछ पल अब भी सांसें ले रहे हैं। जानती हो निशा कि तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम मुझे बार बार शर्मिंदा करती हो। वैसे तो मेरे लिए ये व्रत तुमने रखा है, लेकिन जिन गलतियों के लिए मैं बार बार शर्मिंदा हो चुका हूँ, तुम उन्हीं गलतियों के सामने आईना रखना कभी नहीं भूलोगी, कभी नहीं निशा। मैं जब भी ये सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, तुम जरूर कुछ ऐसी बात कहती हो या करती हो जिससे मेरी नजरों में मेरी औकात दो कौड़ी की रह जाती। मैं सच कहता हूँ निशा, तुम्हारी नजरों में मेरी बिल्कुल कदर नहीं। कदर है, इसीलिए तुम्हारे लिए भूखी प्यासी रहती हूँ, तुम्हारी सलामती की दुआएं करती हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों तुम मुझे बार बार मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में याद दिलाती रहती है? क्यों तुम मुझे उस कुएं की तरफ ढकेल रही है? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है मेरे और प्रिया के बीच में अब भी कुछ बचा है? बचा है दीपक, तुमने तो रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन तुम ये कैसे भूल जाते हो कि तुमने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा जिसने आज तक दुनिया में कदम नहीं रखा। देखो निशा, तुम अपने हद से आगे बढ़ रही हो। मैं खामोश खड़ा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे अनाप शनाप बकती रहो। मैं भी इंसान हूं, सोच सकता हूं। जिन चीजों को मैंने अपनी सोच के दायरे से निकाल के बाहर फेंक दिया था, तो मैं कोई हक नहीं बनता कि तुम उन चीजों के बारे में सोचो। और हाँ, आज जो यहां पर हुआ है, आज के बाद नहीं होना चाहिए। हाथ मैंने तोड़ी नहीं, लेकिन आज जरूर तोड़ूंगी। जे कोई गवाह वो इस तरह जिंदगी से मुंह मोड़ लेने से क्या वापस आ जाएंगे? अरे हम तो प्रार्थना करते करते थक गए, पर जिंदगी है कहीं घर में चलना ही भूल गई है। सत्य सिंह अब चलकर जाएगी भी कहां? एक ही जगह, शेखर के पास। कैसा मजाक है जिंदगी का। मैं डैडा जिंदा हूं और मेरा नाती। समय जिन जख्मों को भर रहा है, उन्हें कुरेद कुरेद कर आप दोबारा क्यों जिंदा कर रहे हैं? इस घर में और भी जिंदगियां हैं, उन्हें भी जीना है। अगर आप ही ऐसा करें तो कैसे चलेगा? अरे हमसे तो ना माँ का दुख देखा जाता है ना बहन का। और शेखर के बाद के जो नाती हैं, उन्हें भी तो आपका सहारा चाहिए। सत्य सिंह, रिश्तों को सहारा देने के लिए हौसले की जरूरत है। उसे मैं कहां से लाऊं? मुझे कौन तसल्ली देगा कि कुदरत के इस बेरहम फैसले के बाद भी मुझे जीना है? दादा, आपको शेखर के पिता इंद्रजीत जी से ज्यादा अच्छा सहारा और कौन दे सकता है? आखिर उन्होंने भी तो अपने बेटे को कंधा दिया था ना। आपका दुख उनके दुख से ज्यादा है। दादा, इस घर में जिंदगी को दोबारा मुस्कुराने के लिए आप सहारा दीजिए दादा। दोबारा मुस्कुराने के लिए आप सहारा दीजिए दादा। तुम ठीक कह रहे हो सत्य सिंह। जीने का एहसास अब इस बूढ़े आदमी को ही सब तक पहुंचाना होगा। हाँ, ये हुई ना कर्नल जैसी बात। अरे सारी जिंदगी की खिदमत का हमको सिला मिल गया। मैं मुकाबला करूंगा, मैं जरूर मुकाबला करूंगा। जनाब, अपने ये रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ी सी नजर हटाकर
अपने इन दोस्तों को भी देख लिया करो। चाहता तो मैं भी हूं अभी कि तुम्हारी तरह बेफिक्र जिंदगी गुजारो, लेकिन चाहने से सब कुछ नहीं मिलता। और फिर तुम मेरी सारी परेशानियों से वाकिफ हो। वाकिफ हूं, इसीलिए तो कहता हूं कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। अरे पिछले 3 साल से तुम डिग्रियां उठाए उठाए नौकरी की तलाश कर रहे हो, कुछ मिला? जब नहीं तो इतनी जल्दी क्यों है? मैं हर रोज इस उम्मीद से निकलता हूं कि आज मेरी बेरोजगारी का आखिरी दिन है, और इसलिए इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं जल्दी करता हूं। मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूं बॉबी, बहुत अच्छी तरह समझता हूं। मुझे पता है ये सब कुछ तू क्यों कर रहा है, अपनी छोटी बहन पिंकी की पढ़ाई के लिए, अपनी माँ के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी लाने के लिए। पर मुझे एक बात बता, अगर इतनी भागदौड़ के बाद भी तुझे कुछ हासिल ना हुआ तो? ऐसा मत कहो यार, मैंने बहुत दुख झेल लिए। अचानक मेरे पिताजी का साया मेरे ऊपर से उठ गया, और ऊपर से उनका छोड़ा हुआ 3 लाख का कर्जा, जिसकी वजह से वो अवस्थी जब चाहे बेइज्जत कर जाता है। तो इसके लिए तू अपने उन अमीर दोस्तों का सहारा क्यों नहीं लेता? वो क्या नाम है, अशोक, वो तो अक्सर तुझे लेने आया करता था ना गाड़ी में। कहाँ है आजकल? जब उसे मेरी जरूरत पड़ती थी वो आ जाता था, और जब मुझे वैसे भी वो आजकल आयशा नाम की लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ। ये आयशा कौन है? रवि नैयर की दूसरी बेटी, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, मेरी भी अच्छी दोस्त थी। एक बार मैं उसे अशोक के गलत इरादों से आगाह करके आया था, तब से वो उससे दूर हो गई। लेकिन अशोक तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना, फिर तुम्हें उसके खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं अशोक के खिलाफ नहीं, उसके गलत इरादों के खिलाफ था। एनीवे, चलता हूं, मेरा आज इंटरव्यू है, बाद में मिलता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और किसी चीज की जरूरत हो तो याद करना। डेफिनेटली। चलो। कौन है? कौन है बाबा? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी प्रिया? जो हाथ से इस घर से बाहर जा चुकी हूँ, उन्हें मैं खुद अंदर आने के लिए कैसे कह सकती हूँ? कह सकती हो, क्योंकि वो बेनामी रिश्ता जो मेरे पति और तुम्हारे बीच में था, उस वजह से मैं अंदर आ सकती हूँ। और अगर वो रिश्ते को तुम बेनामी कहती हो या एक हादसा, तो फिर उसकी यादों को तुमने क्यों पाल रखा है? ये मेरी अपनी जिंदगी है, और अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद कर सकती हूँ, और किसी को भी मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जाती जिंदगी उसी दिन खत्म हो गई थी प्रिया, जिस दिन तुमने मेरे पति के अंश को अपने जिस्म में हासिल किया था। शायद तुम समझ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना प्रिया? देखो प्रिया, गुजरी हुई बातों को याद करने से मुझे भी कोई खुशी नहीं मिलती। अब जब तुम किसी की पत्नी बनकर रह रही हो। What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? नितिन और मैंने शादी की है, 7 फेरे लिए हैं हमने। प्रिया, घर के चूल्हे के इर्द गिर्द 7 बार घूम लेने को शादी नहीं कहते। शादी तो पवित्र मंत्रों की गूंज में होती है, परिवार वालों के आशीर्वाद की छाव में होती है, और अपने रिवाज और तौर तरीकों में जो शादी होती है, समाज उसी को शादी का नाम देता है। खैर, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उससे मतलब है जो तुम्हारे अंदर पल रहा है। मेरे अंदर जो पल रहा है, उसकी हर एक रग में मेरा ही खून है, मेरी ही दी हुई सांसें हैं, और मेरी ही दी हुई जिंदगी है। और रहा सवाल बाप के नाम का, तो नितिन ने उसे अपनी खुशी से दिया है, और अब इस घर की दीवार पर एक भी वक्त की दरार बाकी नहीं है। Do you understand? लेकिन दरवाजा तो खुला है ना प्रिया, जहाँ से मैं अंदर दाखिल होती। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो निशा? तसल्ली चाहती हूँ। गुजरे हुए तूफान को तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन इस आने वाले झोंके ने मेरी हिम्मत को तोड़ दिया है। ये शायद तुम्हारी जिंदगी में बाहर लेकर आएगा, लेकिन इसके आने से मेरी जिंदगी में तबाही की शुरुआत होगी। निशा, अपनी हद में रहो। ये बच्चा मेरा है, और इसका बाप दीपक नहीं नितिन है। इस सच्चाई को जब सबने अपना लिया है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है प्रिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
क्योंकि जिस दिन ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, दीपक तुम्हारी तरफ जंजीर की तरह खींचा चला जाएगा। तो फिर उसे उसी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा जो उसे पहले भी दी गई थी। नितिन ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था और अब मैं उसकी पत्नी हूँ और वो इस बच्चे का बाप है। पहले किसी और के पति के साथ प्यार करती, फिर दूसरे आदमी को अपना पति बनाकर अपना नाजायज बच्चा। ये तमाचा तुमने मेरे मुंह पर नहीं, अपने मुंह पर मारा है प्रिया, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारा चरित्र बयान कर रही थी। और इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर चुकानी पड़ेगी। Get out of my house. I said get out of my house. Out, I said, out of my house. मिस्टर घोष प्लीज आगे ऐसी मीटिंग मत रखिएगा। सॉरी सर। क्या है ना, मेरा एक घर है, घर में बीवी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो हेलो नितिन। प्रिया, क्या हो गया? नितिन प्लीज तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी घर पहुंचता हूँ, बट डोंट क्राई। प्रिया प्लीज डोंट क्राई, आई विल बी देयर राइट अवे। गॉड। सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या हो गया? गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। एनीवे, आप जरा गाड़ी देखिए, मुझे फौरन घर जाना है। यो। हाय री किस्मत, लो वो कमरा भी गया आज से। काश हम लोग 1 घंटा पहले पहुंच गए होते ना, लेकिन ये काश हमारी जिंदगी से जाता ही नहीं है। काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। हमारी किस्मत में वो कमरा नहीं मिलना लिखा था तो पहुंच गए ले। अब हम क्या करें आशीष? फिर एक नई तलाश, एक नया रास्ता और एक नया मकान मालिक, जो कि भगवान करे इस मकान मालिक से अच्छा हो। उसके लिए अच्छी तकदीर का होना जरूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। क्यों अंजलि, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं कहाँ सोच रही हूँ, हालात ने मजबूर कर दिया। आशीष, मेरे साथ अब इतना बुरा हो चुका है कि अब मुझे यकीन नहीं आता कि तकदीर मेरे दामन में हो सकती है। अंजलि, जिसके दामन में एक नई जिंदगी होती है ना, उसमें तो भगवान भी होते हैं। और फिर अगर तुम हमेशा परछाइयों की तरफ ही देखती रहोगी तो परछाई को बनाने वाली रोशनी की तरफ कभी मुंह नहीं कर पाओगी। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्हें अंधेरा पूरी तरह निगल चुका है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद की आखिरी किरण तक लड़ते रहते हैं। जानती हूँ आशीष, मैंने तो हमेशा ऐसी औरतों की भलाई के लिए काम किया है। निविदा जी के ऑर्गेनाइजेशन में तो आए दिन बेबसी की एक नई मिसाल देखने को मिलती है। तो फिर भी तुम इस तरह बदनसीबी की बातें करती हो। अगर तकदीर ने तुमसे कुछ छीना है तो तकदीर ने तुम्हें वापस भी दिया है। शेखर वापस लौट कर आ रहा है, वो तुम्हारे बेटे की शक्ल में तुम्हारे सामने आने वाला है। और फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि तकदीर तुमसे मायूस हो चुकी है? अब नहीं कहूंगी आशीष, अब फिर से नहीं कहूंगी। तुमने मुझे एहसास दिला दिया है कि अब मैं अकेली नहीं हूं। पहले शेखर की यादें थी और अब उसका ये बच्चा और तुम्हारा ये नया नया दोस्त आशीष। आई मीन मैंने अपनी पुरानी फीलिंग्स को अलग कर दिया। अब तुम्हारे सामने है एक नया फ्रेश आशीष। आशीष, काश मैं तुम्हें पहले ही समझ पाती तो मुझे तुमसे दूर नहीं जाना पड़ता। देखा ना, आ गया फिर काश लाइन में। काश ये हो जाता, पर होता कैसे? वो है ना ऊपर बैठा हुआ, बहुत स्मार्ट है वो, सब काश वास अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन हम अपनी तलाश जारी रखेंगे ताकि तुम्हें जल्द से जल्द एक अच्छा कमरा मिल जाए। और तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ लवली होमली फूड।